हाँ, तो हैलोजन फंक्शनल ग्रुप कुछ कुछ होता है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है बता रहे हैं, ऐसा ग्रुप जो किसी हाइड्रोकार्बन में लग जाए तो उसका पूरा फंक्शन को क्या कर दे, बदल दे, तो ऐसा ग्रुप को क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। वंस मोर, ऐसा ग्रुप जो किसी हाइड्रोकार्बन में लग जाए। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। जैसे कि इथेन क्या था, C2H6 क्या था, हाइड्रोकार्बन एक तरह का। अब इस हाइड्रोकार्बन में एक फंक्शनल ग्रुप कुछ 1 लग गया और एक बार कुछ 2 लग गया, पता नहीं क्या है, ये सब पढ़ेंगे अभी। तो ये और ये अलग अलग चीज़ है, बट दोनों सेम चीज़ में लगा। अगर ये लगेगा तो पूरा इसका फंक्शन कुछ अलग काम करेगा, और ये लग जाएगा तो अलग काम करेगा, वैसा कुछ बताना चाह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं हम यहाँ पे आगे जाके, कि हैलोजन ग्रुप होता है पहले, ऐसा ग्रुप जो किसी हाइड्रोकार्बन में लगे तो उसका फंक्शन क्या हो जाए, तो उसका फंक्शन चेंज हो जाए। तो सबसे पहला हमें आता है हैलोजन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप में। हैलोजन ग्रुप में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाँ सही बोल रहे हो, बट कैसे बोल रहे हो, फ्लोरीन, इसका नाम हम लोग यूज करते हैं फ्लोरो बोल के, फ्लोरो। ब्रोमीन होता है तो क्या बोलते हैं, ब्रोमो। क्लोरीन रहे तो, हम कुछ ग्लिच हो रहा है ऐसा, क्लोरीन, हाँ। क्लोरो होता है। अगर आयोडीन रहे तो आयोडो, नहीं पता है, सुनो इधर। इसमें पता है क्या हुआ, इसमें एक बार ब्रोमो लग गया और एक बार क्या लग गया, आयोडीन लग गया मान के चलो, तो दोनों अलग अलग फंक्शंस शो करेगा, क्योंकि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच हो गया है, ठीक है। बट ये सेम है, ये वाला बोल रहा हूँ ना, हाँ ये दोनों सेम है। देखो थोड़ा सा गलती है यहाँ पे C2H6 था ना पहले, तो एक वो हाइड्रोजन हटेगा और H5 बनेगा, तभी तो एक जगह खुलेगा ना, और तब आएगा यहाँ पे आयोडो क्लोरो कुछ एक को, तो 5 आएगा यहाँ, और यहाँ पे भी मान के चलो क्लोरीन आ रहा है। समझ आ रहा है क्या हो रहा है, पहले तो पैक था पूरा, 2 गो कार्बन के साथ 3 गो हाइड्रोजन, इसमें 3, कहीं एक 3 में से एक हाइड्रोजन हटा तो उसके जगह में कौन आया, कुछ एक और दूसरा कंपाउंड आया, आयोडीन या क्लोरीन। समझ में नहीं आ रहा तुमको तो नहीं आ रहा, तुम अंजलि तुमको भी नहीं आया, क्या आया, समझा दो। अभी क्या, नहीं ये H5 क्यों हुआ, 6 क्यों नहीं हुआ, 6 को 5 क्यों कर दिए वो बताओ। सही बोल रही हो, ठीक है, ये समझ में आ गया, इसको लिखना पड़ेगा वैसे। ये फ्लोरो ब्रोमो क्रोलो आयोडो, ये क्या हो जाएगा, सफिक्स में आएगा कि प्रीफिक्स में, ये पहले आएगा, मतलब नामकरण का, OH, ठीक है। इसको और इलेबोरेट करें तो कुछ ऐसा दिखेगा, OH, और यहाँ पे क्या रहता है कुछ R मतलब होता है क्या, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल, हाँ बता रहे, एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, सुनो, कोई भी इथेन, इथीन, इथाइन, मीथेन, मीथिन, मिथाइन, या फिर कुछ भी, मतलब एल्केन, एल्किन, अल्काइन, मतलब प्रोपेन, प्रोपिन, प्रोपाइन, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखो। जैसे कि इथेन हम लिखना चाह रहे हैं, इथेन का मतलब क्या हो गया, C2H6, उससे एक हाइड्रोजन क्या कर दो, माइनस कर दो, एक हाइड्रोजन हटा दो, तो ये बन जाएगा एक बॉन्ड के साथ C2H5। एक बॉन्ड के साथ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एगो बच जाएगा ना। जैसे इसके पास क्या था, 2 कार्बन था और 3 हाइड्रोजन सब में लगा हुआ था, ऐसे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था। एक हाइड्रोजन को हम क्या किए, माइनस किए, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिए। तो ये अब पूरा एक साथ लिखेंगे इस पार्ट को, क्या है ये, C2H5, और एक बॉन्ड क्या हो गया, एक्स्ट्रा बच गया, डिमोट। हाँ, तो ये बॉन्ड किसके पास बचा, हाइड्रोजन का बॉन्ड बचा कि कार्बन का बचा, तो कार्बन इधर किधर लिखा हुआ है, समझ आया, ठीक है। तो इधर भी दिखा सकते जब कुछ नहीं लिखोगे, बट अगर कुछ आ गया तो ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखना है कि ये किसके साथ लटका हुआ है, C के साथ लटका हुआ है, ये वाला जो लटका हुआ है किसके साथ है, C के साथ। तो इस पार्ट को जब एक हाइड्रोजन हट जाए, कौन बजा रहा, तुम बजा रहे क्या, सुर में बज रहा था।
इसी को हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। अगर कोई एल्केन, सुनना समझ में आ जाएगा, अगर कोई एल्केन या कोई एल्कीन या कोई एल्काइन, जैसे मीथेन, इथेन, ब्रोमेन, सॉरी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नाम बोल रहे हैं ना, इस सबको कंबाइन में बोलते हैं एल्केन। कुछ भी हो, हाँ कुछ भी हो, सबको एक साथ कि एल्केन लोगों का नाम बोलो, तो हम लोग बोलेंगे जैसे कि इथेन जैसे कि प्रोपेन, जैसे कि ब्यूटेन, सब एन। हाँ, तो एक होता है एन, और आगे जो मिथ इथ प्रॉप है इसके जगह हम एल्काइल बोलते हैं, मतलब एल्कली, इस तरह से। तो वो आ जाता है, तुम्हारा पूरा नाम क्या हो जाता है, एल्केन। ठीक है, और इन वाला तो एल्कीन, सबका नाम। तो एल्कीन का कुछ एग्जांपल बोलो तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सब। ठीक है, हेक्सीन, सब कुछ आ जाएगा। एल्काइन का कुछ एग्जांपल बोलो, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब। ठीक है, समझ आ रहा है? तुम कुछ और सोचते रहे यार बीच बीच में, हाँ समझ में आ जाता है। तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन से अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो जो बचता है उसी को क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। समझ में आया एल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं? और एल्काइल ग्रुप को डिनोट करते हैं किससे, आर से। तो यहाँ पे लिखे हैं ROH, मतलब कोई सा भी एल्काइल ग्रुप, उसके साथ कौन जुड़ गया है, OH ग्रुप। OH बोले तो अल्कोहल, तो वो कैसा बन जाएगा, जो भी हाइड्रोकार्बन रहेगा वो दारू बन गया है। OH मतलब OH लग गया ना, तो उसका फंक्शन अब कैसा करेगा, अल्कोहल जैसा, दारू जैसा। हाँ, एल्किन का डेफिनेशन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, बस दैट्स इट। सॉरी, एल्किन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और कितना भी कार्बन हो सकता है। द नंबर ऑफ कार्बन इज n। इफ कार्बन कार्बन हैज डबल बॉन्ड एंड द नंबर ऑफ कार्बन इज n, कुछ n है, अगर इस n को 1 पुट करोगे देन दैट एल्किन इज मीथिन। अगर n को 2 पुट कर दोगे, नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा दोगे तो हो जाएगा इथीन, नंबर कार्बन को 3 पुट कर दोगे तो प्रोपीन। इस तरह से एल्किन एक फैमिली का नाम है, पूरा मिथ से लेके जितना दूर तक नॉनिन या फिर डेकिन वगैरह जो भी है। नाम के नेम सफिक्स क्या लगता है इसका, नेम सफिक्स लगता है ओल। क्या लगता है, ओल। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, हाँ एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड क्या होता है, शॉर्टकट में लिखे तो CHO होता है। इसको अगर लॉन्ग फॉर्म में लिखे तो एक R रहेगा, ठीक है, उसके साथ क्या रहेगा, C रहेगा, उस C के साथ एक डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन रहेगा और H रहेगा। इसको लॉन्ग फॉर्म में लिख रहे हैं। तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, अपना काम कर रहे हो। R मतलब अल्काइल ग्रुप, बड़ा सा कुछ भी रहेगा ना अल्काइल ग्रुप, उसके साथ एक C रहेगा अल्काइल ग्रुप के साथ। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल में है C2H5 फिर CHO। ठीक है, इसमें सफिक्स नेम क्या हो जाएगा, नहीं तुम सब में वही बोलोगे क्या, इसमें अल लग जाता है, अल। प्रोपेनल, इथेनल, इस तरह से। ठीक है, हाँ हमको नहीं सुनाई दिया, एक बार और। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन मतलब होता है इधर एक और इधर CO और इधर ऐसा कुछ। इसको अगर लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा होगा, इधर कुछ एक R रहेगा, फिर इसके साथ एक C रहेगा, फिर इसके साथ एक डबल बॉन्ड रहेगा और O रहेगा, और उधर एक अलग अल्काइल ग्रुप रहेगा R'। हाँ अब एक्टिंग कर लो थोड़ा सा कि तुमको कुछ डाउट भी आ रहा है साथ में। हाँ हाँ बोलो, हाँ एक बार रुको, एग्जाम्पल देते हैं, सुनो। इधर रख लिया हम एक ये अल्काइल ग्रुप है, ये विश्वास हो गया ना, भरोसा हो गया इसमें। अल्काइल ग्रुप मतलब जैसे मान को C2H6 होना चाहिए था, बट C2H5 हो गया। इधर C3 क्या होना चाहिए था, ये बता पाओगे, ये सब याद है, ये सब पहला क्लास में हो चुका था, हम रिवाइज नहीं करवाएं। देखो एक बार बताते हैं, सुनना। एल्केन का मतलब क्या होता है, एल्केन का मतलब होना चाहिए अगर एक कार्बन है, मतलब N कार्बन है, तो उसके साथ हाइड्रोजन कितना लटका हुआ होना चाहिए, उसका डबल से 2 ज़्यादा, तब ये पक्का सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है। जैसे C2H6, इसमें कार्बन कितना है, देख लो छोड़ दो, 2 कार्बन है, 2 का डबल क्या होता है 4 से कितना ज़्यादा ये, तो डबल का 2 ज़्यादा, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। क्योंकि एल्केन है ना, एल्केन में N आता है, N मतलब सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड कैसे पहचाने, तो ये पैटर्न देखना कि जितना भी कार्बन का नंबर है उसका डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है कि नहीं। समझ आया क्या? चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन हमको बोला है कि प्रोपेन कैसा होता है बताइए, प्रोपेन कैसा होता है बताइए। तो हमको पता है कि भाई प्रोपेन में कार्बन कितना होता है, मिथ इथ प्रॉप, प्रॉप मतलब 3 कार्बन होता है, तो हम लोग C3 लिखेंगे।
और यहाँ पे एन बोला है, एन, तो एन मतलब क्या करेंगे, 2n+2 कर देंगे, मतलब इसका डबल 6, मतलब 8 होगा पक्का, यही प्रोपेन है। क्योंकि ऐसा डायरेक्टली लिख नहीं पाएंगे, रटना भी नहीं है। अब हमको लिखने बोला है पेंटेन, हाँ पेंटेन, तो बोला पेंटेन का C5 तो होगा, C5 हो गया, और एच का डबल करके 2 बढ़ा दो 12, तो यही है पेंटेन। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, अगर ये दिख जाए देखना कि अच्छा 5 है, यहाँ पर डबल का 2 ज़्यादा है, मतलब ये पक्का क्या होगा, सिंगल बॉन्ड वाला एन होगा, और 5 है तो पेंट एन हो जाएगा। नाम भी पता कर सकते हैं अगर ऐसा दिया हुआ है, और ऐसा दिया हुआ है तो बना भी सकते हैं फॉर्मूला। हाँ इन और आइन वाला बताते अभी आते हैं। अगर एल्कीन में आएगा, अगर एन ना हो एल्कीन हो, तो CN जितना भी रहेगा उसका ठीक डबल, एग्जैक्टली डबल रहेगा एच में। नहीं वो आइन में होता है, इसमें सिर्फ डबल रहता है, एग्जैक्टली डबल। जैसे कि अगर प्रोपीन का बात हो, प्रोपीन तो क्या होगा, C3 अगर है तो एच का क्या हो जाएगा, एच का 6 हो जाएगा अपने आप। तुम लोग को प्रोपीन याद नहीं, चलो थोड़ा देर पहले हम लोग इथिन का किए थे, इथिन में क्या था, C2H, H6 तो इथेन था, H4 आया था, याद करो, H4 आया था ना डबल बॉन्ड वाला, 4 ही था, मिटाए थे फिर डबल किए थे। तो इथिन का देखते हैं, इथिन का, इथिन बोले तो 2 कार्बन, तो 2, और 2 का डबल क्या होता है 4, तो ये आ गया इथिन। समझ आ रहा है? तो जब कार्बन यहाँ दिखे और उसका डबल हाइड्रोजन दिखे यहाँ पे, तो वो हो जाएगा एल्कीन वाला पार्ट, मतलब एल्कीन प्रोपीन जो भी है। कहाँ खो जाते हो तुम बीच बीच में, तुम्हारा पता चल जाता है, उसका पता नहीं चलता, तो एक्टिंग करती रहती है बराबर साथ में। हाँ एल्काइन का भी लिख लेते हैं साथ में जल्दी से। एल्काइन का क्या होता है, CN और H2N का डबल का 2 कम, डबल से 2 कम तो एल्काइन हो जाएगा। इसको लिख लो, ये तीनों को लिख लो। हाँ एक टीचर इसको पढ़ाता था ना, उसको कह दो ना +2, वही वाला है। ऐसे उछल के बोलिए, ऐसा कूद के बोलिए, ऐसा पढ़ाता था। अरे बता रहा, रुक जाओ भाई साहब, इतना दूर में तो कुछ नहीं बोलते हो ऐसा, मीम का बात आ गया तो परेशान कर रही हो। वो ऐसा रटाता है, मतलब इसको रटाने के लिए वो ट्रिक बनाया, बोलता है कह दो ना +2। फिर बोलता है कह दो ना -2, मतलब क्या कुछ भी ऐसा कैसे बोलो, जैसे कि C2H5 बोल दिए, ठीक है। और इधर एक बोलते हैं C3 वाला, C3 में होना चाहिए H8, डबल करके 2 प्लस करो, हाँ प्रोपेन है, बट 8 होना चाहिए, बट 1 घटा देंगे एल्काइल बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये समझ आ रहा है, बना, और बीच में लगा देंगे C डबल बॉन्ड O, तो ये कैसा कंपाउंड बन जाएगा, कीटोन। कीटोन मतलब इधर एक एल्काइल ग्रुप, उधर एक एल्काइल ग्रुप, बीच में है C डबल बॉन्ड O, तो वैसा कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कीटोन। ठीक है, नहीं बीच में ऐसा ही रहता है, ये हमेशा कोई दिखाता है इस तरह से होगा, अगर मान के चलो ऐसा भी लिखा हुआ है तो भी चलेगा, कोई ऐसा भी दिखाता है, ठीक है, कोई ऐसा भी दिखाता है। C देखो 2 कार्बन है, 3 कार्बन है और 1 कार्बन, कितना कार्बन हो गया 6, 5 7 कितना हो गया 12, और एक O, ये भी है कीटोन, बट इसको पहचान नहीं पाओगे जल्दी, ठीक है। एग्जाम में अगर देगा तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में देगा, और अगर ऐसा देगा तो बोल देगा कि कीटोन है और एक तरफ ये है एक तरफ वो है। हम ऐसे गिन लिए 2 3 4 हैं, हाँ प्री बोर्ड्स में हर जगह दे देगा, बट मेरा विश्वास करो ये चीज़ नहीं देगा, ज़्यादातर टाइम ये देगा या तो ऐसा ही फॉर्मेट में देगा, ठीक है। बताना क्या होगा वो IUPAC नेम में हम लोग देखेंगे, अभी खाली जानते हैं इसका सफिक्स नेम क्या होता है, ओन। ये खाली हम लोग एग्जाम्पल दिए, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, नामकरण का भी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, लास्ट में लगाते हैं ओन, लिखते हैं 1, हाँ बोलने का तरीका बस चेंज है, ओन बोलना है इसको। हमको छुट्टी नहीं मिलता, दीप सर डांटते हैं हमको। हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, हम क्या लिख रहे थे ब्रैकेट में हर बार, हाँ नहीं वो नहीं लिख रहे थे पागल लोग, ये लिख रहे थे, हाँ यही लिख रहे थे, हाँ ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिख रहे थे सबका, शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से क्या होता है, फिर इसको लिख रहे थे, इसको बड़े फॉर्म में कैसे लिखेंगे, R
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। समझ में आया क्या? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा करते हैं, एक आर का एग्जाम्पल तुम लोग बताओ। हाँ एक ही आता है हम लोग को अभी। सी डबल बॉन्ड ओ, हाँ चलो एक और एग्जाम्पल वो बताइए। अरे ये क्या लिख रहा है, C3H7 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो सी डबल ओ एच है वो कैसे अरेंज रहता है वो ध्यान देना। सी डबल बॉन्ड ओ रहता है, एक ओ अलग रहता है, फिर एच रहता है। ठीक है, हाँ ये वाला चीज़ उठा के तुम वैसे ऊपर भी पटक सकते हो, बट ऊपर जगह नहीं है इसलिए नीचे। ठीक है, साइड में भी कर सकते हो। हाँ ये कोई ऐसे भी दिखाएगा तो तुम लोग विश्वास कर लेना कि आर सी डबल बॉन्ड उधर लिख दिया और ओ और एच ऐसे लिख दिया। हाँ होता है होता है। सुनो क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझो। एक कार्बन के साथ, एक कार्बन में कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड के साथ आर रहेगा, तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड के साथ आर है कि नहीं है। एक कार्बन दो बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो एक कार्बन दो बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ कि नहीं। और बाकी जो 1 2 3 हो गया, अब बचा कितना, एक। उस एक के साथ ओ रहेगा, उस ओ के साथ एच रहेगा। तो उस एक जो बचा 1 2 3 हो गया, एक ओ बचा, उसके साथ एच लगा दिया। अब उसको कैसे भी लगा सकते हो, हम मेरा मन करे हम इधर आर लगा दे, इधर डबल बॉन्ड ओ लगा दे, इधर एक ओ लगा दे, बट अब इधर एच मत कर देना क्योंकि इसका 4 कंप्लीट हो गया है। अब इसके साथ एच। ठीक है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, 2। देखो ये वाला ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाया है और ये ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाया है। अगर तुम बाई चांस इसको इधर कर दोगे, दोनों वायलेट, कार्बन बना लिया 5 बॉन्ड जो कि पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन बेचारा एक ही बॉन्ड बना पाया जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, इसको उठा के इधर अलग अलग तरीकों से सजा सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो बेस्ट जो चीज़ अच्छा लगता है देखने में वही लिखते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। इसका लास्ट में क्या लगाते हैं, सफिक्स नेम हो जाता है ओइक एसिड। चलो